जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक के 175 पर समाप्त किया था और आज यहीं से श्री रामचरितमानस रामायण को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो श्री रामचरितमानस रामायण की जो कथा चल रही है उसका आनंद लें और जो सुंदर सुंदर श्री रामचरितमानस रामायण की दोहा चौपाइयाँ हैं उनका भी आनंद लें। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। कीजिए गुरु आयसो अवसी, कहीं सचो कर जोरी। रघुपति आए उचित जसे, तसे सभी करबे बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कहई, पुत्रपति गुरु आय सो आहई। सो आदर करई हित मानी, तजै विषाद कालो गत जानी। कौशल्या जी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बनु रघुपति सुर पुरे नर नाहु, तुम यही भांति ताति कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहें अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम कालो कठुनाई, धीरज धरहु मातु बल जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजापाल परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचो अभिनंदनो, सुने भरत ही ये हित्य जनु चंदनो। सुनि बहोरे मातु मृदुवानी, शील स्नेह सरल रसुसानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शीतल स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरले रसुमा तो बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरोहि शत्रु, वही खींचते बिरहे और अंकुर नये। सो दशा देखति समय, तहि विसारे सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहति सकल सादर, सिंह सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की बाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल अजल आंसू बहाकर हृदय के बिरह रूपी
नवीन अंकुर को खींचने लगे। नेत्रों की आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर धीर धीरे धुरंधर धीरे धरी, बचन सुमय जनु बोरी, देते उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहे उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचो सम्मति सबही का। मातो उचित धरि आय सुदीन्हा, अवश्य शीस धरि चाहूं कीन्हा। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री सभी को आदि सभी को यदि सम्मत है, माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वाम हितवानी, सुन मन मुदित करई भले जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पात की भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन में उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोरे भले होही। जदपि यह समुझते हौनी के, तदपि होते परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात का भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम्हें विनय मोर सुन ले हूँ, मोहे अनुहरत सिखावनु देहूँ। उतरु देहूँ क्षमहु अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष सुखी दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सोरे पोरे सिए राम बने, करन कहूँ मोहि राजू। यही ते जानहु मोहि हिते, कै आपने बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम।